गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग हिंदी ग्रामर करेंगे। लास्ट वीक मैंने तुम्हें एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था और ये एक चैप्टर जो था वो रह गया था। ठीक है, इसको मैं आज तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ओके, तो चैप्टर का नाम है वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। तुमको मालूम ही है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो है वो हम लोग अ आ, है ना, अ आ और क ख से लेके ज्ञ तक जो है इसको हम वर्ण कहते हैं। समझ में आया? ये है वर्ण। और वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जब अ से लेके अंग तक और क से लेके ज्ञ तक जो हम पढ़ते हैं, इसको जब हम एक संग में पढ़ते हैं तो इसे हम वर्णमाला बोलते हैं। समझ में आया? और मात्रा क्या है? तुम लोग सब पढ़ चुके होंगे। मात्रा जो है हम लोग हर वक्त स्वर्ण वर्ण यानी अ से लेके अंग तक में जो चिन्ह जिसका हम सिर्फ यूज़ करते हैं, साइन जिसको बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग स्वर्ण वर्ग से लेके स्वर्ण वर्ग की हम लोग जो मात्रा होती है वो हम लोग व्यंजन वर्ण में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। उसे ही हम लोग व्यंजन वर्ण में जो यूज़ करते हैं उसे ही हम लोग मात्रा कहते हैं, है ना। जैसे देखो क में आकार, ये हुआ तुम्हारा जाके स्वर्ण वर्ण ये हुआ और ये है व्यंजन वर्ण, तो क्या हुआ? इसको हम लोग मात्रा बोलते हैं। तो तुमको ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, इसका जो छोटा सा जो मैंने तुमको बताया, एक्सप्लेन किया, तो ये छोटे में ये चैप्टर में यही बताया गया है। समझ में आया? अब मैं तुमको क्या कर रही हूँ, ये चैप्टर तुमको पढ़ के सुना रही हूँ। ठीक है, तो क्या है इसका एक्चुअली में, ये देखो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 11 है। देखिए, पढ़िए और समझिए। जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियाँ मतलब आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो आपके घर में जब बर्तन साफ होते हैं तब भी बर्तन के टकराने की अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। यानी कि जब किचन में तुम्हारी मेड हो या तुम्हारी मम्मी हो या तुम खुद भी अगर साफ़ करोगे तो वो बर्तन क्या होता है, एक दूसरे से टकराकर जो आवाज़ निकलती है वो भी ध्वनि है। क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली और बर्तनों के टकराने की ध्वनि के अर्थ को समझ पाते हैं? नहीं ना, हम इस ध्वनि के अर्थ को नहीं समझ पाते। हम केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही समझ पाते हैं। समझ में आया? उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे बर्तन, रेलगाड़ी की छुक छुक, जैसे तुम किसी एक बट्टे पर जो होता है, बॉटल पर बहुत सारे स्टोन डालो और उसको आवाज़ करो तो उससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता। हम सिर्फ आदमी जब बोलते हैं तो उसी को ही समझते हैं। जैसे हाथी, औरत, खिलौने, इसमें क्या है? 4 ध्वनियाँ हैं, है ना। जैसे हाथी में, जैसे अब देखो, अब मैं तुम्हें इसे बता रही हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, ह आकार, थ बड़ाई, थी हाथी। अगर इसको हम लोग वर्ण विच्छेद किए, तुम लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग वर्ण विच्छेद में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ह में किसकी मात्रा है? ये आ की मात्रा है, ठीक है। और थ देखो, ये थ में किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो ये सब मिलाकर क्या हो गया? इसको जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा हाथी। तो इसको हम लोग वर्ण विच्छेद भी तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो ये इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। वैसे औरत, खिलौने, ये सबको हम अलग कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जो मैंने अभी तुमको एक्सप्लेन किया, वर्ण क्या है? अ से लेके अंग तक और क से लेके ज्ञ तक। अ से लेके अंग तक जो है वो स्वर्ण वर्ण है और क से लेके ज्ञ तक जो है वो व्यंजन वर्ण है। समझ में आ रहा है? तो यही वर्ण है। ये क्या है? भाषा की, यानी कि कोई भी वर्ड की जो छोटी सी छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, इसीलिए वर्ण अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि वर्ण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण।
ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण हो गया है ना। अब देखो अंग, अंगा और चंद्र बिंदु जो होता है इसको हम अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये जो पेज नंबर 33 में यहाँ पे वही सेम दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी तुमको क से लेके ग्या बताया, और यहाँ पे देखो इस पेज में अ से लेके आ तक, औ तक। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदी में वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में हम लोग अ से लेके अंगा, क से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश में ABCD होते हैं। उसके बाद तुम लोग क्या होते हैं AEIOU को वॉवेल बोलते हो, तो वैसा ही सब भाषा में ही होती है। और अंग्रेजी में 26 होती है वर्णमाला, और हिंदी में जो होती है 44, यानी इसको 44 वर्णमालाएं होती है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर हम लोग 14 में जा रहे हैं। ठीक है। पेज नंबर 14 में यहाँ पे बस यही, यहाँ पे तुमको मात्रा को एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बोला मात्रा क्या होती है, हम स्वर्ण वर्ण की मात्राओं को व्यंजन वर्ण में जो यूज़ करते हैं वही मात्रा होती है। और यहाँ पे देखो ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अ से लेके औ तक अंग, आ और चंद्र बिंदु भी होती है। ठीक है। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे ये चैप्टर में ये तीन ही चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे है राइट और रॉन्ग, स्वरों की मात्राएं होती है हाँ कि नहीं, ये तुमको करना है। ओके। तो ये जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। ठीक है। यहाँ पे सही, और ये वर्ण विच्छेद, जैसे यहाँ पे देखो मैंने तुमको पहले भी सिखाया था, ये दिया गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उसको नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों का भी ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन को हम लोग चुनते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक कछुआ है, इसको भी तुम लोग कलर करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके। तो ये जितना भी होमवर्क है तुम इसको बुक में करना, और मैं इसको तुमको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। और ये तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है जो मैं तुम लोगों को लाइव समझा रही हूँ। उसके बाद हम लोग सब क्वेश्चन आंसर और सबकी प्रैक्टिस हम लोग व्हाट्सएप में करेंगे। ओके बच्चों, तो इतना ही करना, तुम्हारा आज का यही काम है। थैंक यू।